मैं हवलदार प्रथमेश गुप्ता 106 इंजीनियर रेजिमेंट। उस टाइम मेरी पोस्टिंग श्रीनगर में और जून 16 से ये पता लगना शुरू हो गया था कि दुश्मन ने हमारे कुछ क्षेत्रों पे और अच्छी चोटियों पर कब्जा कर रखा, जिनको कि पीस टाइम में बर्फ़ पड़ने के टाइम हम खाली करके नीचे आ जाते थे पीस इलाके में अपने। उस पर दुश्मन ने घात लगा के चुपचाप उन चोटियों पर कब्जा किया था। ये पता चरवाहों से लगा था। उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस सक्रिय हुई और उन्होंने इस बात का सबूत दिए कि हाँ, वास्तव में हमारी चोटियों पर कब्जा हो चुका है। जब बर्फ़ पिघली जून के बाद मई के बाद जून से ये लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई तो ये एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, कारण कि वो 15,000 फीट की ऊंचाई पे था और हम बिल्कुल नीचे थे। हम चूँकि उसे देख भी नहीं पा रहे थे, वो हमारी सारी गतिविधियों को देख रहा था और हम पे अटैक कर रहा था लगातार। शुरू में तो नुकसान हुआ, लेकिन जब हमारी फ़ौज ने वहाँ पर पहुँच के चारों तरफ से दुश्मन को घेरा, हर तरफ से अटैक किया, तो दुश्मन पस्त हुआ और आखिर एक दिन विजयश्री हासिल की। काम तो बहुत कठिन था, लेकिन ये काम सब अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ये करना पड़ता था। और जब ये सब काम होते तो सब रात में ही होते थे। उस टाइम हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे जो हम बहुत कुछ कर सकें, लेकिन फिर भी मेन पावर और जो साधन थे, उन साधनों का इस्तेमाल करते हुए रात में पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को हटाना, जो छोटे छोटे नदियाँ या नाले पड़ते थे उनके ऊपर पुल बनाना, रास्ता फ़ौज को आगे एडवांस करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था और वो सब रात में ही करते थे। क्योंकि कुछ सपोर्ट बहुत पीछे से मिलती थी आरटी वगैरह की। अगर कभी दुश्मन का हैवी फायर होता था तो आरटी हमें सपोर्ट करती थी। उसके साथ साथ हम अपना काम सकुशल निपटाते रहते थे। कैजुअल्टियाँ तो हमारे यहाँ नहीं हुई, लेकिन हाँ, सामान का नुकसान ज़रूर होता था। क्यों? जिस जगह पे आवाज़ होती थी दुश्मन वहीं पॉइंट फायर मार देता। हम लोग जो होते थे वहाँ से 10-20 मीटर दूर होते थे और अपने छुपाव में होते थे, इसलिए जानी नुकसान कम होता था, लेकिन माली नुकसान बहुत होता। सेना में एक सबसे नीची रैंक और सबसे नीचे काम करने वाले तकवे से लेकर अधिकारी वर्ग, बेशक कुछ जर्नल भी साथ क्यों ना हो, सबके लिए लड़ाई की ट्रेनिंग दी जाती है और सबको हर समय लड़ने के लिए तैयार रखा जाता है। उस क्षेत्र में हम 15 कोर के अंदर आते थे। हमारे यहाँ सभी को हथियार इशू हो गए थे कि कब किसको किस टाइम मूव करना है। उसकी सारी प्लानिंग कोर से होती थी और उसी हिसाब से सब चलते थे। लड़ने के लिए सब हमेशा तैयार हैं। देखिए, ये 2014 से शुरू हुआ था। इससे पहले अब मैं बताता हूँ। कारगिल दिवस, विजय दिवस, ये सब सुनिए सर। कारगिल दिवस, विजय दिवस इससे पहले कोई नहीं मनाता था, लेकिन 2014 में जब सरकार आई और पूर्व सैनिकों ने ये मांग रखी थी चुनाव से पहले कि हम लोगों ने जंगें जीती हैं लेकिन हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं है। उस सरकार ने आने के बाद ये सारे दिवस मनाने शुरू किए। वो विजय दिवस था जिसको सन 71 की लड़ाई कहते हैं। कारगिल दिवस था जिसको 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस तरीके से हमारे सम्मान में और हम लोगों की हौसला बढ़ाने के लिए इन दिनों का ये उत्सव मनाए जा रहे हैं। हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारी सरकारों ने हमें कुछ सोचा समझा और हमारे लिए कुछ करने की कोशिश की।